राजा यरोबआम के शासन के 18वें वर्ष अबिय्या यूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम मीकायाह था, जो गिबआवासी उरीएल की पुत्री थी। अबिय्या और यरोबआम में युद्ध होता रहा। अबिय्या ने 4 लाख चुने हुए वीर योद्धाओं की एक सेना लेकर युद्ध प्रारंभ किया और उधर यरोबआम 8 लाख चुने हुए वीर योद्धाओं के साथ उसका सामना करने आया। अबिय्या ने एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के समारईम नामक पर्वत पर खड़ा होकर पुकारा, यरोबआम और सभी इस्राएलियों, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि प्रभु इस्राएल के ईश्वर ने एक चिरस्थायी विधान के अनुसार दाऊद और उसके वंशजों को सदा के लिए इस्राएल पर शासन करने का वरदान दिया है? किंतु नबाट के पुत्र यरोबआम ने, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का सेवक था, अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह किया। उससे कुछ गुंडे आ मिले थे और वे सुलेमान के पुत्र रहबआम पर हावी हो गए। उस समय रहबआम छोटा और धूलमुल था, वह उनका सामना न कर पाया। अब तुम लोग यह सोचते हो कि तुम प्रभु के राज्यपद का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुसंख्यक हो और तुम्हारे साथ वे सोने के बछड़े हैं जिन्हें यरोबआम ने तुम्हारे देवताओं के रूप में बनवाया है। क्या तुमने प्रभु के हारून वंशी याजकों और लेवियों को नहीं भगा दिया है और अपने लिए याजक नियुक्त नहीं किए हैं, जैसे अन्य जातीय के लोग करते हैं? जो भी एक बछड़ा और 7 मेढ़े लेकर याजक बनने आ जाता, वह उन देवों का याजक हो जाता जो कि ईश्वर नहीं है, लेकिन हमारा ईश्वर प्रभु ही है। हमने उसका परित्याग नहीं किया। हारून के वंशज प्रभु के लिए याजकीय सेवा करते हैं और लेवी अपना अपना काम करते हैं। वे प्रति प्रातः और संध्या प्रभु को सुगंधित द्रव्य के साथ होम बलि चढ़ाते हैं। वे शुद्ध सोने के मेज पर रोटियां रखते और हर संध्या को सोने के दीप वृक्ष के दीपक जलाते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करते हैं और तुमने उसे त्याग दिया है। देखो, ईश्वर हमारा स्वामी हमारे साथ है, उसके याजक हमारे साथ हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध युद्ध की तुरहियां बजाने वाले हैं। इस्राएलियों, प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के विरुद्ध युद्ध मत करो, क्योंकि तुम सफल नहीं होगे। यरोबआम ने घात में बैठे हुए आदमियों को आज्ञा दी कि वे चक्कर लगाकर शत्रुओं के पीछे पहुँचे। वह स्वयं यूदा के सामने था और घात में बैठे हुए आदमी उनके पीछे। यूदा ने मुड़कर देखा कि सामने और पीछे उन पर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और याजक तुरहियां बजाने लगे। यूदा के लोगों ने युद्ध के लिए ललकारा और जब उन्होंने ललकारा तो ईश्वर ने अबिय्या और यूदा के सामने सारे इस्राएल को पराजित किया। इस्राएलियों को यूदा के सामने से भागना पड़ा। ईश्वर ने उन्हें उसके हाथ दे दिया। अबिय्या और उसके आदमियों ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इस्राएलियों के 5 लाख चुने हुए योद्धा धराशायी हुए। उस समय इस्राएलियों को नीचा दिखाया गया और यूदा के लोग विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर पर भरोसा रखा था। अबिय्या ने यरोबआम का पीछा किया और उससे ये नगर छीन लिए, बेतेल और उसके आसपास के गांव, यशाना और उसके आसपास के गांव तथा एफ्रोन और उसके आसपास के गांव। जब तक अबिय्या जीवित रहा, यरोबआम अपना सिर फिर नहीं उठा सका। प्रभु ने उस पर आघात किया और उसकी मृत्यु हो गई। उधर अबिय्या शक्तिशाली हो गया। उसने 14 स्त्रियों से विवाह किया और उसके 22 पुत्र और 16 पुत्रियां हुई।
अबिया का शेष इतिहास, उसका चरित्र और कार्यकलाप नबी इद्दो के व्याख्या ग्रंथ में लिखा है। अबिया अपने पितरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आसा उसकी जगह राजा बना। उसके शासनकाल में 10 वर्ष तक देश में शांति रही।